एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, क्या आप भी मल्टीविटामिन्स लेते हैं? अगर इसका जवाब यस है तो आज आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने विटामिन्स लेते तो हैं लेकिन सही टाइम पे ना लेने की वजह से या उसको सही तरीके से ना लेने की वजह से उसके सारे बेनिफिट्स को नहीं पा पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर विटामिन्स लेते हैं तो उसको कब, किस टाइम पर, कितने अनुपात में और कैसे लेना चाहिए ताकि आप उसके 100% रिजल्ट अपने बॉडी में पा सकें और उसको बेनिफिट आप ले सकें। साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कैसे विटामिन्स लेना है, किन विटामिन्स को साथ में नहीं लेना है, ये सारी छोटी से छोटी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इसको अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ दोस्तों बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, विटामिन के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। दोस्तों, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो का मतलब बहुत थोड़े मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये सारे ही विटामिन हमारे शरीर के विभिन्न एरिया पे काम करता है और इनकी कमी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका 100% रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं कि हम अपने मल्टीविटामिन्स को कभी भी खा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। जितने भी विटामिन्स हैं, अगर आप इनको अपने भोजन के बाद खाते हैं या चाहे जो भी भोजन ले रहे हैं, चाहे वो सुबह का मील हो, दिन का हो या रात का हो, आप अगर अपने मील के बाद इन विटामिन्स को खाते हैं तो ये आपके भोजन के साथ जब एब्जॉर्प्शन के लिए जाते हैं तो आपके खाने को एक कंप्लीट फूड बना के बॉडी में पहुंचाते हैं, जिससे इनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स आपको जितने अनुपात में चाहिए वो पर डे आपको उतना मिलता रहता है। तो अगर आप किसी भी टाइम पे विटामिन्स खाते थे तो आज से ही छोड़ दें और उसको अपने मील के बाद या अपने भोजन के बाद लेना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं कि आप विटामिन्स तो लेते हैं तो क्या आप वो अच्छे क्वालिटी का विटामिन लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं हुए तो आप खा भी रहे हैं तो उनसे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप भी दोस्तों एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स के तलाश में हैं तो मैं आज आपको रिकमेंड करूंगी फाइटिका ब्रांड का वीटा 365। एक बहुत ही अच्छा विटामिन्स कॉम्बिनेशन है जिसमें ना सिर्फ आपको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स भी इसके साथ मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके शरीर के लिए। दोस्तों, इसके अंदर वो सभी 12 विटामिन्स मिलते हैं जो हमारे शरीर में रिक्वायर्ड हैं। इसके साथ साथ इसमें 8 मिनरल्स पड़े हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स भी पड़ी हुई हैं, जैसे कि अश्वगंधा, जिनसेंग, ग्रेप सीड्स, जो आपके स्ट्रेस को भी कम करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। प्रोबायोटिक्स पड़े हुए हैं जो आपके शरीर में आपके गट हेल्थ को भी बेहतर करने में हेल्पफुल रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो है ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, कॉर्न फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की लैबोरेटरीज, जो अप्रूव्ड लैबोरेटरीज हैं, उससे सर्टिफाइड है कि इसके अंदर कोई भी डोपिंग एजेंट्स नहीं पड़े होते। तो ये बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है जिससे आपके शरीर पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपके शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो आप अगर कोई अच्छा न्यूट्रिएंट चाहते हैं जो ना आपको साइड इफेक्ट्स दे, उसके लंबे समय तक लेने के बाद आपको कहीं स्टोन या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना डेवलप होने पाए, तो आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं कॉज करता। बहुत सारे विटामिन्स को लेने के बाद पेट
में गैस बनना, पेट फूलना जैसी स्थिति आती है जो इस न्यूट्रिएंट को लेने के बाद नहीं आएगी। आप इसकी 1 से 2 टैबलेट अपने खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट के लिए आप कम से कम इसको 2 से 3 महीने यूज करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रही है, आप इसे एक बार जरूर चेक करें। दोस्तों नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे, किस टाइम पे लें। आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है कि आप सोने से पहले किसी भी विटामिन का सेवन नहीं करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं, स्पेशली विटामिन B12, अगर आप सोने से पहले लेते हैं तो ये आपकी नींद तक डिस्टर्ब करेगा, आपके नींद को इंटरफेयर करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है कि रात में सोने से पहले कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप नहीं खाएं। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको साथ में ऐसे नहीं खाने होते, जैसे कि कैल्शियम और आयरन आपको साथ में नहीं लेना होता है, क्योंकि जो कैल्शियम है आयरन के एब्जॉर्प्शन को कमजोर कर देता है अगर आप साथ में इनको लेते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं में मैंने देखा जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो आयरन कैल्शियम साथ में खाती हैं। प्लीज आप ऐसा मत करें, आप दोनों ही न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग टाइम पे लें ताकि उनके एब्जॉर्प्शन को आप पूरी तरह पा सकें और आपका शरीर जो न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं वो अच्छे से उनको पूरी तरह आपके शरीर में एब्जॉर्ब कर सके। इसके साथ साथ जिंक एंड कॉपर भी साथ में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये भी दोनों जब आप साथ में लेते हैं तो ये इनके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है, इसलिए आपको इसको साथ में नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लें। अगर आप कई न्यूट्रिएंट्स एक साथ ले रहे हैं या विटामिन्स के साथ मिनरल्स ले रहे हैं, साथ में ओमेगा भी ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको स्प्लिट करके लें। कुछ न्यूट्रिएंट्स आप सुबह ले सकते हैं, कुछ शाम में ले सकते हैं, बट एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं करें कि आप कई अलग अलग तरीके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो उससे क्या है, सभी के अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और आप लेते भी हैं लेकिन आपके शरीर में उनका एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से वो 100% रिजल्ट आपके बॉडी को नहीं मिल पाता जो एक्चुअल में मिलना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप विटामिन्स का इंटेक कर रहे हैं, आपको अपने शरीर को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि पानी की मात्रा या ओवरऑल आपको फ्लूइड की मात्रा अपने शरीर में अच्छी रखनी है, क्योंकि विटामिन जैसे B एंड C जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं लेते हैं तो क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते। अगर शरीर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है तो आप खा भी रहे हैं विटामिन D, विटामिन C, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि आपके बॉडी में पानी की मात्रा काफी कम है। तो ये भी पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है अगर आप कोई न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो। नेक्स्ट बेनिफिट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो उसके आसपास लगभग 1 घंटे पहले या बाद में आप कोई भी कैफीन या अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करेंगे। कैफीन में जैसे कॉफी हो गई, टी हो गई, अल्कोहल हो गया, इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करके रखना है ताकि आपका शरीर जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप कैफीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं या अल्कोहल आप ले रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट आपने खाया है वो शरीर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं करता, आपका लेना व्यर्थ है और आप ले भी रहे हैं, आपके शरीर में उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं आ रही है, बॉडी धीरे धीरे डेफिशिएंट होती चली जाती है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ विटामिन्स लेते हैं तो आपको उनको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लेना है, स्पेशली उन विटामिन्स को जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि A, D, E, K। ये ऐसे विटामिन्स हैं जो शरीर में फैट सेल्स के साथ एब्जॉर्ब होके रहते हैं, तो उनको आपको बहुत लंबे समय तक नहीं खाना। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि विटामिन D ले रहे हैं तो वो लेते ही रहते हैं, सालों तक विटामिन D ले रहे हैं। आपने अगर अपने विटामिन D की डोजेज इतनी ज्यादा बढ़ाई कि वो उसके रेंज से अगर बाहर चला गया तो वो आपके शरीर में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, जहर फैला सकता है। तो आपको उसकी रिकमेंडेड डोजेस ही लेनी है, अननेसेसरली बॉडी को ओवरडोज नहीं करना है विटामिन से, क्योंकि उनकी एक्सेसिवनेस भी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। क्योंकि मैंने बताया ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, थोड़ी मात्रा में ही आपके शरीर के लिए जरूरी है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपने इनको जरूरत से ज्यादा किया तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के अगर आप अपने कोई भी विटामिन्स को लेते हैं तो आप उनके 100% रिजल्ट पा सकेंगे, इसलिए आप इनको ध्यान रख के लें और इसके पूरे बेनिफिट को लें। तो आशा करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर
करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपने इन छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर सकें घर में बैठे हुए ही विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।